करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, भगवान की हाँ। सेवा करने से हमें भगवान के प्रति आसक्ति होने लगती है, और हम्म। भगवान हम पर कृपा करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, उसका हमें वो करते हैं, तो हमारी शुद्धिकरण होता है, और हम जो है संसार की जो भौतिक कल्मश है उनसे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाते जाते हैं। जिस प्रपोर्शन में हम भगवान की सेवा करते आते हैं, आसक्ति बढ़ती जाती है, उसी प्रपोर्शन में हम संसार से दूर, कि हम उससे दूर होते जाते हैं। ओके, वेरी नाइस। यस, श्रद्धा माता जी, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? श्रद्धा माता जी। ओके। रत्ना प्रभा रुक्मणी माता जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, माता जी ने बता दिया, प्लीज। मैंने वही पॉइंट्स लिखे थे कि भगवान से हमारा संबंध गहरा होता है, प्रेम बढ़ता है, और हमारी इंद्रियां ओके, हमारे वश में हो जाती है, तो यही सब प्रभु जी। ओके, 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 थैंक यू। आशा माता जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? ओके। और कोई भक्त कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि कवर हो गए पॉइंट्स? यस, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कुछ? यस, राजेश प्रभु कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्लीज बताइए। जब हम प्रभु जी। अर्चना, हम, मुझे ही बोल, मैं ही बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक्चुअली दो राजेश हैं, सॉरी मैं ओके ओके ओके, सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी। हाँ, राजेश यादव प्रभु, आप बोल सकते हैं। जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे भगवान सर्वोपरि हैं, तो हम्म। अगर हम उनके संपर्क में रहते हैं तो हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो भी सर्वोपरि रहते हैं। और हम्म। अगर जैसे किसी कोई कार की स्पीड अगर 200 की है, अगर उस कार में हम्म। हम बैठ जाए तो हमारी भी गति 200 की स्पीड होगी। और जैसे अगर अगर हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान सर्वोपरि है तो हमारे कार्य भी सर्वोपरि होंगे। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, राजेश गर्ग प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी। वैसे तो सभी बातें चर्चा हो ही गई हैं, ओके। परंतु फिर भी थोड़ा सा मैं यस, कहना चाहूंगा। जब यस, हम यस। विग्रह की पूजा करते हैं, या साधना करते हैं, या सेवा करते हैं, हाँ जी। क्योंकि विग्रह साक्षात, जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, साक्षात भगवान ही है वो। यस। उनसे संबंध स्थापित करने में जो हमें पांच तरह की भाव हैं, पांच तरह की हम्म। भक्ति है, उससे हाँ जी। संबंध स्थापित करने में, और एक एक साकार रूप में जैसे हम पूजा करते हैं, तो एक संबंध हम्म। स्थापित होता है, हम्म। जो हम्म। भगवत प्राप्ति में, सभी तरह के विकार नष्ट करने में, या हम्म। जितनी भी आप विकारों से घिरे हैं, उनमें कमी हम्म। करने में कहीं ना कहीं आपका संबंध जो स्थापित होता है, वो हम्म। उसमें दोष रहित व्यक्ति को करता है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अक्षय महाजन प्रभु, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? ये तो सबने बता दिया है, मतलब जैसे ये पॉइंट है कि जैसे हम भगवान की भक्ति में रखते हैं तो हमारे सब काम आज। जो होते हैं ना, सब सुकर्म होते हैं। हाँ। हम कोई गलत काम नहीं करते, मतलब हम कभी गलत काम की तरफ प्रेरित नहीं होते, औरों को भी प्रेरित करते कि सुकर्म ही करें। सही बताया आपने। हमारी जो है सेंसेस क्या होती है, प्योरीफाई हो जाती है। जब सेंसेस प्योरीफाई हो जाती हैं तो हम फिर कुछ गलत थॉट्स नहीं आते हैं। यस। आशा माता जी, कामनी माता जी, आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने कुछ एक्सपीरियंस। परमेष्टि लीला माता जी, जय वीर, रुचि माता जी, रुचि गुप्ता माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके। तो लेट्स डिस्कस प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ डेटी वर्शिप। तो आप सब भक्तों ने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं ना? यस, नली माता जी, यस प्लीज, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी।
प्रभु जी, जैसे अगर हम भगवान से पहले चरण कमल पे फोकस करते हैं, फिर आई कांटेक्ट बनाते हैं भगवान से, तो हम मतलब भौतिक जगत से अलग होते जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में एंट्री होती जाती है, और हमें ट्रू लगने लग जाता है उनके साथ हमारा संबंध, और वो जो माया का आउटर कवरिंग है वो डिलीट होती रहती, धीरे धीरे कम होती रहती है, और मतलब उनके स्पिरिचुअल रेल में एंट्री लेने लग जाते हैं ओके, हम। जय थैंक यू गुरु। माता जी, थैंक यू। तो आप सभी लोग ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए, बहुत ही अच्छा लगा। कई सारे भक्त यहाँ पे विग्रहों की सेवा करते हैं, तो उनका अपना अपना कुछ कुछ अनुभव भी है, तो वो भी उन्होंने शेयर किया, तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम उन्हीं सब पॉइंट्स को थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम अर्च विग्रह की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, तो अर्च विग्रह की सेवा में हम जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, हमारी इंद्रियां जो है उतनी ज्यादा इंगेज होती जाती हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब अर्च विग्रह की आप क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो आप एक एक पॉइंट पे देखते हैं ना कि ड्रेसिंग में जो है बटन सही से लगा है ना, और जो भगवान को हमने ड्रेस पहनाया है, धोती पहनाई है, बिल्कुल फिट हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं ऐसा नहीं कि वो लूज भाग रही है। मतलब भगवान को ऐसा ड्रेसअप करना है कि जिसको देखते ही हमारा जितना भी मटेरियल अट्रैक्शन है वो फिनिश। आप देखते हो ना कि जैसे ही हम मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान के इतने सुंदर अर्च विग्रह की उपासना दर्शन करते हैं, तो हमारे दिमाग में और कुछ आता ही नहीं उस समय। वाओ, क्या ब्यूटीफुल दर्शन है। मैं आप लोगों को कभी कभी ग्रुप में भी शेयर करता हूँ ना, तो मतलब उनको आप ऑनलाइन भी दर्शन करेंगे, तब भी एक अलग से एक अट्रैक्शन होता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा ना, अपने पैर को भगवान के मंदिर में जाने में लगाने, तो वही पैर क्या होंगे, सिनेमा घर में जाएंगे। अब देखिए, जैसे एक पानी का एक गिलास है, अब पानी का एक गिलास है, आपने हो सकता है पूरा भी पानी से फिल कर सकते हैं, आधा ही पानी से फिल कर सकते हैं, या थोड़ा भी पानी से फिल कर सकते हैं। तो अब गिलास में अगर मान लीजिए आधा पानी से फिल है, तो आधा वो किससे फिल हो गया, आधा पानी से अगर गिलास फिल्ड है तो आधा वो किससे फिल हो गया, हवा से प्रभु जी। हवा से। हवा से फिल। हवा से। यस। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपने अपने मन को 50% भगवान में एब्जॉर्ब किया है, तो 50% कहाँ एब्जॉर्ब होगा वो जा करके, कहाँ एब्जॉर्ब होगा, भौतिकता में। भौतिक जगत भौतिकता में। में, माया के उसमें प्रभाव में जाएगा वो। तो हम बहुत मतलब अर्च विग्रह की सेवा के माध्यम से पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान सुबह उठते ही हम भगवान को अच्छे से जो है, हम सुबह मंदिर में सबसे पहले ठाकुर जी को कुछ खिलाते हैं, फिर भगवान को उठाते हैं, फिर भगवान की मंगला आरती करते हैं, फिर भगवान का बेदिंग करते हैं, भगवान का ड्रेसअप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भगवान को दर्शन के लिए खोलते हैं, भगवान को फैनिंग करते हैं, भगवान का फिर उसके बाद आरती करते हैं, राजभोग आरती करते हैं। तो पूरा दिन जो है आपके पास अच्छा साधन है भगवान की सेवा में अपने मन को 100% एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए, मन कभी खाली नहीं हो सकता। बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं ना कि मन को कंट्रोल करो, रिस्ट्रेन करो, इन भौतिक जो भी भौतिक मतलब अट्रैक्शन है, उससे अपने आप को, मन को खींच के लेके आओ। नहीं, देखिए, मन क्या है, आप उसको बहुत समय तक बांध के नहीं रख सकते। शेर है ना, शेर को पेड़ से बांधोगे, थोड़े समय के लिए बंधेगा, फिर बाद में वो अपने रस्सी को तोड़ ताड़ के चला जाएगा। वैसे ही मन है, थोड़े समय तक बंधा होगा, फिर वो प्रयास करेगा, छटपटाएगा वहां से निकलने के लिए। तो आप मन को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट क्या है, मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवत गीता में आता है ना, परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर आपको गुलाब जामुन दे दिया जाए तो हलवे का आप आनंद लोगे, नहीं लोगे। परम मतलब हायर टेस्ट, अपने इंद्रियों को हायर टेस्ट दोगे ना, तो लोअर टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर हम भगवान की सेवा में अपनी अपनी इंद्रियों को एंगेज करेंगे, तो माया के लिए कोई स्कोप बचेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, इंद्रियां जो है हर
गलत कार्य में लगने के लिए प्रेरित रहती है। हमेशा भोग, देखिए इंद्रियों का स्वतः ही सिम्टम है भोग करना। इंद्रियों को कोई भोग करना सिखाता है? आप बताइए, कोई नहीं सिखाता है कि इंद्रियों को भोग करना। उसका वो स्वतः ही उसका अट्रैक्शन होता है भोग करने का। तो अगर आपने उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाया तो वो भोग की तरफ भागेगा। जैसे कि आजकल है, फ्री मिक्सिंग करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है क्या सही डायरेक्शन है, कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है। इसीलिए आजकल लोग जो है गलत डायरेक्शन की तरफ भाग रहे हैं, सब गलत कार्य कर रहे हैं ना। तो हमने अगर इंद्रियों को सही डायरेक्शन दे दिया, इंद्रियां पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे। देखिए आप जैसे कि गाने सॉन्ग्स हैं, आप अगर कीर्तन नहीं सुनोगे तो फिल्मी गाने सुनोगे। और फिल्मी गाने क्या हैं? रबिश सॉन्ग, सेक्स सॉन्ग्स है वो, और कुछ नहीं, केवल माइंड को पोल्यूट करने वाले सॉन्ग है। उनके अगर वर्डिंग को देखोगे तो केवल काम भोग की वासनाओं को बढ़ाने वाले। तो इसीलिए जो है हर समय, हर एक्टिविटी में, हर प्रकार से प्रयास करिए भगवान के महामंत्र को हमेशा जो है आप मुंह से पुकारते रहिए। तो ये प्रैक्टिस अगर बन गई तो आपकी इंद्रियां जो है स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगी। तो ये सबसे पहला है कि हेलिश अट्रैक्शन, जो मटेरियल अट्रैक्शंस हैं, उससे हमें बाहर निकालता है, जो ये हमारा डीटी वर्शिप मतलब जो हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे अंदर स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन को भरता है। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग मंदिर जाते हो तो क्या अनुभव होता है आपको? हैं? आप मंदिर जाते हो तो क्या अनुभव होता है आप लोग का? प्लीज बताइए। आप शांति लोग प्रभु जी। शांति हाँ, प्रभु हाँ, जी। मन स्थिर रहता है, मन स्थिर मन लगने लगता है। ओके ओके, और क्यों लगने लगता है? भगवान के दर्शन करके विग्रहों क्यों को क्यों सामने क्यों दिखते हैं। क्यों वहीं पर ही मन मन वहीं, मतलब भगवान के विग्रह हैं तो मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट क्या है? स्पिरिचुअली सरचार्ज है। जब हम स्पिरिचुअली सरचार्ज एरिया में आते हैं तो मन क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है, मन भागता नहीं इधर उधर ना। तभी हम बोलते हैं ना कि भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करिए, भगवान के नाम को सुनने में अपना मन लगाइए, अपने मन को स्पिरिचुअली सरचार्ज करिए, तो मन कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो मन तो बहुत ही पागल है, दुष्ट है, वो हमेशा जो है विषय वस्तु की तरफ भागता है। ठीक है ना? यस, और कोई बताना चाहेंगे मंदिर जाके और क्या अनुभव होता है? मैंने तो देखिए बहुत ऑब्जर्व किया है, मंदिर के अंदर तो रहता ही हूं मैं ना, लेकिन मैंने देखा है लोग जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं उनकी मन की दशा ही चेंज हो जाती है। जो उनके अंदर भोग वृत्ति होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? सेवा वृत्ति में। अब जैसे कि क्या होता था, सुबह मंगला आरती हो गई, अब मंगला आरती के बाद क्या होता है, क्या होता है मंगला आरती के बाद जब तुलसी आरती होती थी ना, तुलसी आरती के समय हम लोग क्या था, चटाई बिछाते थे फर्श पे, जमीन पे तो ना बैठे कोई, फर्श पे जमीन चटिया बिछाते थे। तो जैसे ही चटाई लेकर के हम वहां पे खड़े हो जाते थे ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आते थे, प्रभु जी प्लीज मुझे दीजिए, मैं करता हूँ, मैं चटाई बिछाता हूँ। तो उनके अंदर सद्भावना आ जाती थी, उनके अंदर सेवा की भावना आ जाती थी। तो ये मंदिर में ही क्यों पाता है? भगवान के विग्रह वहीं पर ही क्यों पाता है? ये प्रभाव है एक्चुअली विग्रह का ना, कि हमारा जो मन भौतिक कलमश से दूषित है वो प्योरीफाई होने लगता है। तो इसीलिए मंदिर आप जाते हैं तो एक अलग ही आपका अनुभव होता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, एक मन की दशा ही चेंज हो जाती है। तो विग्रह की उपस्थिति की वजह से होती है। अगर विग्रह की सेवा बहुत अच्छे से अगर हो रही होती हो ना, तो वहां के विग्रह बहुत ही पोटेंट होते, दर्शन जैसे ही करोगे तो एक आपका हृदय या मन का प्योरिफिकेशन बहुत तेजी से होने लगेगा। तो इसीलिए हम मतलब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं देखता था कि एक भक्त थे, वो सुबह 5 बजे आ जाते थे, बोलते थे प्रभु जी आज मैं पूरा मंदिर धोऊंगा। अब बताइए, सुबह 5 बजे वो भक्त आकर के, और वो भक्त का कितना, अगर आप सुनेंगे ना, वो भक्त महीने का लगभग 3 लाख रुपया कमाते हैं, महीने का
3 लाख रुपया कमाते हैं, सैलरी है उनका, मतलब इनकम है, और वो मेरे पास आते थे, प्रभु जी आज मैं पूरा मंदिर साफ, और स्पेशली वो टॉयलेट साफ करते थे। ऐसी सद्भावना होती थी लोगों की। आप समझ रहे हैं? तो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन जो है बहुत बढ़ जाता है। और खास तौर से जब हम विग्रह की सेवा करते हैं, आप देखो जब रुक्मणी जी और अन्य पटरानियां थी भगवान की, जो मुख्य रानियां थी, तो भगवान की सेवा को बहुत तल्लीनता से करती थी। जैसे ही भगवान प्रवेश करते थे, भगवान के मतलब सबसे पहले तो उनके जो भी पादुकाएं होती थी, फिर उसके बाद उनके मुकुट, मतलब बहुत अलग अलग तरह की सेवाएं होती। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि उनकी बहुत सारी सेविका भी होती थी। जब प्रसादम खिलाने की बारी आती थी, तो जो रानियां होती थी वो स्वयं भगवान को प्रसाद खिलाती, स्वयं चामर करती थी, भगवान को स्वयं फैन दिखाती थी। ये नहीं कि वो सेविका को लगा दिया, डेलीगेट कर दिया, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, नहीं, स्वयं। और जन्म जन्मांतर तक इनकी यही इच्छा होती है कि ये केवल भगवान की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करे, स्वयं सेवा करने। तो ये मतलब प्रभाव है डीटी वर्शिप का या भगवान की सेवा करने का। यस। और आप लोग अपने अनुभव से बताइए, जब आप लोग घर में विग्रह की अलग अलग सेवाएं करते हैं तो क्या क्या, मतलब आप बहुत अलग अलग, एक्चुअली कुछ कुछ भक्तों का अपना अपना अलग अलग भी होता है। कोई ड्रेसिंग को डेली भी चेंज करता है, कोई ड्रेसिंग को दिन में 2 बार भी चेंज करता है, कोई ठाकुर जी को 5 बार भोग लगाता है, 4 भी भोग लगाता है ना। आप लोगों का क्या अनुभव है डीटी वर्शिप में एब्जॉर्प्शंस को लेकर के? उस समय आपका क्या फीलिंग होता है? आप में से कितने लोग डीटी वर्शिप करते हैं? करते तो मैक्सिमम लोग ही हैं। यस प्लीज, कौन बताना, शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दंडवत जी प्रणाम। प्लीज, धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे भगवान का ना श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है कि भगवान को तरह तरह से सुंदर सुंदर मतलब ज्वेलरी पहनाऊं, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊं। और फिर प्रभु जी मुझे भोग का भी लगता है कि भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग ऑफर करूं बना के। ये 2 चीज मुझे बहुत बहुत। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। मतलब देखिए, आप भगवान के ड्रेसिंग करके, भगवान की जैसे अपने छोटे बच्चे का केयर करते हैं ना, उसको बेदिंग कराते हैं, ड्रेसिंग कराते हैं, उसका अच्छे से श्रृंगार करते हैं ना, कि मेरा बच्चा सबसे ब्यूटीफुल दिखाई दे, सबसे सुंदर दिखाई दे ना। यही इच्छा होती है ना कि मेरा बच्चा जी बहुत प्रभु सुंदर जी। हो। हैं? वैसे ही आप भगवान की जब तल्लीनता से सेवा करते हैं तो भगवान कोई बहुत, और एक बात है, मैंने जैसा अभी पहले ही बताया कि आप अगर भगवान के स्वरूप को आंखों से पी गए, आप अगर भगवान के स्वरूप को आंखों से पी गए ना, तो मृत्यु के समय निश्चित तौर से आप भगवत धाम चले जाओगे, गारंटीड। बस ये है कि आप जीवन पर्यंत भगवान की सेवा में लगे रहें। ऐसा ना हो कि माया के प्रभाव में आकर के, भौतिक आकर्षण के प्रभाव में आकर के आप जो है सेवा से बिल्कुल अलग हो जाओ, तब तो नहीं। लेकिन आप जीवन पर्यंत भगवान की सेवा करते रहे, भगवान के स्वरूप को आंखों से बिल्कुल बैठा लिया है, कहीं पर भी हो केवल भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मृत्यु के समय डेफिनेटली यू विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, श्योर। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस प्लीज। यस रितु माता जी। हाँ जी। आप प्रभु जी जैसे करते हैं तो बार बार ग्रेटिट्यूड की भावना आती है कि भगवान और सेवाएं दीजिए, भगवान और अच्छे से भाव दीजिए। और साथ में आंखों से आंसू भी आते रहते हैं, भावुक हो जाते हैं प्रभु जी। और हाँ अच्छे आप से। देखिए, बहुत सही बताया। अभी देखिए क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट बहुत दूर रह रहा होता है अपने घर से, तो अपने साथ क्या रखता है? अपने माता पिता की फोटो रखता है, नहीं रखता है? तो उसके लिए वो केवल फोटो नहीं है, उसकी भावनाएं जुड़ी हैं, उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं उस फोटो के। वो देखने में तो केवल एक कागज लग रहा है, लेकिन वो इमोशन के साथ उस कागज से अटैच्ड है। ये और कोई नहीं है, स्वयं मेरे माता पिता है। उन अभी तो फिलहाल मोबाइल आ गया है, मोबाइल में लोग खींच के रख लेते हैं, लेकिन पहले तो फोटो रखते थे, फ्रेम बनवा के रखते थे कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं, उनसे अटैचमेंट हो जाता है। उसी प्रकार से जो है भगवान से हमारा जो है अटैचमेंट रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये केवल एक
पत्थर की मूर्ति है और बस हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, ये स्वयं भगवान है। जितना एब्जॉर्प्शन, जितना भक्ति भाव से आप सेवा करेंगे, डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे आदान प्रदान होंगे भगवान के साथ में। ठीक है ना? हरे कृष्णा। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, एक बार जब हमारी पहले बहुत इच्छा थी कि हम मायापुर जाएं, तो हम फोन चलाते थे, तो हम फेसबुक में अधिकतर जो सर्च करो वही आता है, तो हमारे ना फेसबुक में मायापुर की डिटेल्स की हमेशा फोटो आया करती थी, तो बस हम उनको देखते रहते थे। और कहना नीचे 1 साल भी नहीं हुआ, भगवान जी ने हमको पता नहीं कैसे हमको वहां बुला लिया मायापुर। हम गए, और जब हमने विग्रह को, उनके भगवान के अल्टर को देखा, तो देखते ही देखते पता नहीं मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। और बस बस हम कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ हमें कोई फीलिंग नहीं, मतलब कुछ कुछ मन में भावना नहीं, बस आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे, हम पहुंचते जा रहे थे, पहुंचते ऑटोमेटिक निकलते ही जा रहे थे। मैंने कहा देखो भगवान का चमत्कार, इतने दिनों से हम सोच रहे थे हम कैसे इनको देखेंगे, कैसे देखेंगे, और बस आंसुओं से उनको हम देखते रहे। बहुत अच्छा है, बहुत वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा है आपका भाव ना। तो यस, प्योरीफाई आवर एग्जिस्टेंस ना, इस पे हमने चर्चा कर ही लिया है डिटेल में ना। हम देखिए मंदिर जाते हैं या अपने घर के मंदिर को हम जितना अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे, जितना हम क्लीननेस मेंटेन करेंगे, उतना ही हमारा हृदय भी क्लीन होगा। समझे ना? जितना आप अपने मंदिर को क्लीन करेंगे ना, उतना ही हमारा हृदय क्लीन होगा। और घर को मंदिर बनाइए। ऐसा होता है ना कि अपने लिए तो 5 कमरे हैं, भगवान के लिए एक छोटा सा कॉर्नर है, हैं? हमें भगवान का घर, ये घर भगवान का है, ठाकुर जी का है, ऐसा हमें उनको जगह देना चाहिए ना। और हमें पूरा घर को जो है पूरा क्लीन रखना चाहिए। जहाँ पे क्लीननेस होगी वहीं ठाकुर जी आएंगे और वहीं लक्ष्मी जी भी आएंगी। कोई ऐसा ना सोचे कि बस लक्ष्मी जी की मतलब जो है हम उनकी प्रसन्नता के लिए क्लीन करें, नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करिए। ठाकुर जी अगर आएंगे तो लक्ष्मी जी स्वयं उनके पीछे पीछे आएंगी। तो डीटी वर्शिप बहुत ही अच्छा माध्यम है आप भक्तों के लिए। आप अपने हृदय को, अपने एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? यस, रिलीव फ्रॉम द सेंस एजिटेशंस ना। अब देखिए, भौतिक आकर्षण या मन भौतिक चीजों की तरफ भागता है ना। खास तौर से आजकल का जो परिवेश है, इसमें आजकल हम देखते हैं बाहर लोग जो है केवल केवल क्या है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे अपने मन को गलत डायरेक्शन में जो है इंगेज करते हैं ना। हम बिल बोर्ड्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, जितने भी आते हैं, सब जो है कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन उनकी तरफ रखते हैं। वो तो सेंसेस को एजिटेट करता है एक्चुअली वो। तो जितना ज्यादा हम विग्रहों की सेवा में लगेंगे, उतने ही ज्यादा हम जो है अपने सेंस एजिटेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, मन अ, शांत कैसे हो सकता है? जैसे कि आपने कोई मशीन है आपके घर में ना, तो मशीन की ऑयलिंग करते हैं ना हम? नहीं करते हैं ना? तो मशीन की ऑयलिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? कि मशीन से कोई आवाज ना आए, मशीन शांत रहे। उसी प्रकार से हमें अपने मन की भी ऑयलिंग करनी है। और मन की ऑयलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप जितना एब्जॉर्प्शन के साथ करेंगे, हमारे मन की ऑयलिंग होगी, हमारा मन शांत रहेगा। मन केवल केवल भगवान के विग्रह की तरफ आकर्षित होगा और कुछ नहीं। उतना ही हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा, प्रेम बढ़ेगा। यस, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है डीटी वर्शिप का? हमेशा कृष्ण को याद रखे और कृष्ण को कभी भूले ना। हालांकि 2 चीजें हैं मैं यहाँ बताना चाहूंगा। हमें जो है यहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हम 2 विधियों से भगवान की सेवा करते हैं। एक है भागवत विधि और दूसरी है पांचरात्रिका विधि। तो डीटी वर्शिप आती है पांचरात्रि, नारद पंचरात्रिका विधि में। तो नारद पंचरात्रिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें डीटी वर्शिप की डिटेल बताई गई है, कैसे भगवान के विग्रह की सेवा करनी है। भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है।
तो भगवान विग्रह के माध्यम से सेवा लेते हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है डिटेल में, कितनी बार हमें भगवान के अर्चन को फेस में घुमाना चाहिए, कितनी बार चरण कमलों में दिखाना चाहिए, भगवान की कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए ना, किस समय भगवान के लिए क्या हम जो है उनको मतलब उनका श्रृंगार कर सकते हैं, नाइट ड्रेस कैसी होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल्स जो है नारद पंचरात्र का विधि में दी हुई है। और दूसरी है भागवत विधि। भागवत विधि में क्या होता है, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण ना। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का, वो भी भगवान की एक प्रकार से उपासना है, पूजा है। तो ये भागवत विधि है। तो दो विधियां हैं हमको प्रभुपाद जी ने दी है। भागवत विधि है जो हम प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करते हैं, भागवतम का चैंटिंग जप करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, ये सब करते हैं। और दूसरा हमें जो दिया हुआ है अर्चन विधि है ना, भगवान की उपासना अर्चन भी करते हैं हम उसमें। तो ये दो विधियां हैं। और मुख्यतः जो अर्चन विधि है, उस विधि में जो है हम अपने आप को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्राय क्या होता है कि हमारा मन भौतिक होता है, तो इसलिए हम अपने मन को माला पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ मिनिमम जो शास्त्रों में जो आचार्यों ने बताया हमें उतना तो करना ही करना है, 16 माला। लेकिन उसके अलावा हम अपने आप को भगवान का भोग बनाने में, भगवान का ड्रेसिंग करने में, भगवान के मंदिर को साफ करने में ना, भगवान के भक्तों की सेवा में, इस तरह से जो है हमें अपने मन को एब्जॉर्ब करना चाहिए। और जब हमने अपने मन को एब्जॉर्ब कर लिया, मृत्यु के समय डेफिनेटली यू विल गो बैक टू गॉड हेड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पास्ट टाइम्स हैं जो कि मतलब हम मतलब अपने जैसे कि आयेंद्र प्रभु थे, उनके बारे में बताया जाता है कि वो जो है लास्ट मोमेंट तक जो है डीटीज के दर्शन करते करते उन्होंने शरीर छोड़े। तो ऐसे जो पूरी रूप से अब्जॉर्ब होकर के अपने आप मतलब शरीर को जब छोड़ता है, तो डेफिनेटली वो गो बैक टू गॉड हेड जाता है, भगवान के धाम जाता है। तो ये मैंने आप लोग को पूरा सेक्शन स्पेशली इसलिए बताया है ताकि आप लोग जो है भगवान की सेवा में अपने आप को ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओ ना। मतलब ये एक ऐसा मेथड है कि आपको अपने घर में ही मंदिर बना करके ही जो है आप अपने भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी किसी का कोई, अभी इसका एक और पार्ट भी है, हम नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में डीप में चर्चा करेंगे। तो अभी हम आज इतने में इसी पे यहीं पे विराम देते हैं। अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आप सभी भक्तों ने बड़ा अच्छा अच्छा अपना अपना पॉइंट शेयर किए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और किसी और का कुछ अगर कोई पॉइंट या कुछ रियलाइजेशंस हैं, आप लोग अपने ऑल्टर के दर्शन करा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं सभी भक्तों के ऑल्टर के दर्शन करूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। कुछ भक्तों ने मुझे पहले से ही दर्शन कराए हैं, मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था। तो मैं आपसे भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग एक दो दिन में जैसा भी लगे अपने ऑल्टर के ठाकुर जी के दर्शन करा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे कृपा प्राप्त होगी आप लोग के माध्यम से। करा पाएंगे आप सभी लोग? हरे कृष्ण यस, देखिए प्रभु जी मैंने तो अभी भी विश्राम करा दिया भगवान जी को ना। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक दो दिन में कह रहा हूँ। आप एक दो दिन में जब भी समय लगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने अपने ठाकुर जी के दर्शन जरूर कराएं मुझे, मुझे बहुत जी खुशी जी जी होगी प्रभु जी ना। हाँ, आप सभी लोग कराएंगे। फोटो भी भेज सकते हैं ना। और फिर हम कुछ और भी आगे कुछ कुछ सोच सकते हैं इस बारे में। ठीक है ना। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है? यस अनीता माता जी, यस आपका कोई प्रश्न पूछिए। यस, यस अनीता हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे पहले हमारे ऑल्टर में माता रानी, शिव हाँ परिवार, हाँ गणेश जी सब है प्रभु जी, लेकिन आज हाँ तो मन में जो धारणा है, जो शुद्धिकरण है कि इन सब देवी देवताओं की कृपा से ही मैं यहाँ श्री हरि चरण और सुखी हूँ प्रभु जी। लेकिन प्रभु हम्म। जी मुझसे ना हटाया नहीं जा, मतलब वो जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं, वो मेरे को हटाने से अभी भी मतलब डाउट है प्रभु जी। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमें भगवान की सुप्रीम पोजीशन को अच्छे से समझना चाहिए।
ना। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ना। हम जो भी देवी देवता हैं भगवान के क्या है, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, सब भगवान के अंश हैं। तो सबसे पहले हमें पोजीशन को समझना है, स्थिति को समझना है, भगवान की क्या स्थिति है और देवी देवताओं की क्या स्थिति है ना। पहला बात ये, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऑल्टर में जो है स्थान दे सकते हैं। प्राय हमें जो स्थान देना है, जो हमें ऑल्टर बनाना है, प्रयास करना है। देखिए हमारा प्रोसेस क्या है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा। अगर हमने गुरु को प्रसन्न कर लिया है तो भगवान डेफिनेटली प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें जो भी ऑफरिंग करनी है या जो भी भगवान को हमें मतलब जो कुछ भी हमें भगवान को चढ़ाना है, ऑफरिंग करना है, जो भी कुछ करना है, वो हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम गुरु परंपरा के माध्यम से करते हैं। तो हम सबके घर में गुरु परंपरा जरूर होना चाहिए। गुरु परंपरा से ही ऑफरिंग भगवान को जाता है। आप ये मत सोचिए कि ठाकुर जी आपके मतलब सामने आपने रख दिया, ठाकुर जी डायरेक्ट स्वीकार कर लेंगे, नहीं। वो स्वीकार करेंगे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। हम अपने गुरु को ऑफर करते हैं, गुरु गुरु को ऑफर करते हैं, वो उनको, वो उनको, वो उनको, ऐसे करते 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 जो है ऑफरिंग कहाँ तक जाती है, परम भगवान तक जाती है। तो अगर इसमें कोई देवी देवता भी है तो आपको बस पोजीशन को समझना है कि उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए ना। तो आप देखिए, आ, आपको इस बात को तो कन्विक्शन रखना ही चाहिए कि हमें सेवा करनी है, हमें दास बनना है तो परम भगवान का ही दास बनना है ना। और वो दास कैसे बनना है, उनके भक्तों के माध्यम से। तो हमें जो है प्रयास करना है गुरु परंपरा के माध्यम से अपनी ऑफरिंग भगवान तक पहुंचानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। आप सब लोग अपने घर में गुरु परंपरा जरूर होनी चाहिए। आप लोग कोई भी ये मत सोचिए कि हम भगवान को डायरेक्ट ऑफरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट वाला कोई कनेक्शन नहीं है। पहले मैं क्लियर कर रहा हूं, कनेक्शन है वो गुरु परंपरा के माध्यम से है। कोई इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि वो भगवान को डायरेक्टली ऑफर कर रहा है, नहीं, भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। गुरु परंपरा के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु के इस पूरे गुरु परंपरा संप्रदाय में है, तो हमारी ऑफरिंग वैसे ही जाती है वो। ठीक है ना। हम अपना ये भी पढ़ते हैं ना, जब हम ऑफरिंग मंत्र, सबसे पहले हम प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ते हैं। हम पहले ठाकुर जी का मंत्र नहीं पढ़ते हैं, हैं। सबसे पहले हम प्रभुपाद जी, अपना अगर आपके किसी के गुरु हैं तो हम पहले सब स्पिरिचुअल मास्टर का मंत्र पढ़ते हैं, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ते हैं, फिर हम चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे करते करते हमारी ऑफरिंग जो है भगवान को पहुंचती है। डायरेक्ट भगवान को कोई ऑफरिंग नहीं आती है। ठीक है ना, क्लियर माता जी? हाँ जी प्रभु जी, बहुत फर्क आया प्रभु जी। पहले जैसे डायरेक्ट अर्च विग्रह को ही ऑफर किया जाता था, लेकिन अब जो ऑफर किया जाता है प्रसादम, वो शीला प्रभुपाद जी के ही उससे करा जाता है। हाँ ये जी, तो हाँ आ जी, गया हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सबको ये क्लियर होना चाहिए कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को डायरेक्टली कोई अप्रोच नहीं कर सकता है, उनकी माँ अप्रोच कर सकती है। आपका संबंध वैसा हो तो अलग बात है। यशोदा माई को हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके पद चिन्हों में चल सकते हैं, हम उनकी जगह नहीं ले सकते। तो हमें जो है प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी के माध्यम से, वही गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। यस, किसी और का कोई प्रश्न है? थैंक यू माता जी। प्रभु जी, यस प्लीज बताइए, और किसी कोई प्रश्न है?